गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी प्रोज सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के प्रोज सेक्शन में हम 3 लेसन्स लेने वाले हैं। अ मैरिज प्रपोजल, एक विवाह की प्रस्ताव, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा ने जन्म लिया है या बच्चा को जन्म दिया जाता है, पेशिव वॉइस में है। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कैसे फ्री है। और एक और होगी हमारी दिन प्रोज के लिए, जिसमें द अर्थ और एक इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज, दोनों को बताते हुए प्रोज के ऑब्जेक्टिव समाप्त होंगे। इसलिए मैंने मॉडल क्वेश्चंस को रोका हुआ था कि थोड़ी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में करवा दिया है, एक आध दिन और होंगे। प्रोज, पोएट्री, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किताब के कम से कम 40 बन जाएं तो 10 ही आपको ग्रामर से बनाना पड़ेगा। ग्रामर से कौन कौन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ये भी मैं नोटिस दे रहा हूं बहुत जल्द। और तब मॉडल क्वेश्चंस बनाते हुए मॉडल क्वेश्चन को 2 चरणों में लेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्टिव सीरीज, एक सब्जेक्टिव सीरीज, ताकि उसमें गेस भी आपको पता चलते चले। और जहां तक की बात है पीडीएफ की, मैं दे दिया हूं ऑफिस को सूचना, बहुत जल्द पेटीएम के थ्रू आप लोग मेरे अकाउंट में थोड़ी बहुत राशि ट्रांसफर करोगे। जो बाहरी बच्चे होंगे, दूर दराज के होंगे, बहुत सस्ती कर दिया, 30 रुपये में मात्र इंग्लिश की पूरी पैकेज आपको मिलती रहेगी। मॉडल वगैरह सब, केवल मॉडल वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 10 रुपये मिलेगी। ये सारे सूचना हम लोग दे दिया है। यहाँ के बच्चों को तो कुछ लगती नहीं, बाहरी के बच्चे जो हैं उनको अलग से 20 रुपये में पूरी हिंदी की मटेरियल मिल जाएगी, पीडीएफ। गेस भी हम बताते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर आपके पास होनी चाहिए, ये हम सुविधा देने जा रहे हैं। अब मैरिज प्रपोजल हम लोग ले रहे हैं, शादी की प्रस्ताव, जिसको लिखा है एंटन चेखव ने, और एक ड्रामा में कॉमेडी है। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य व्यंग से भरा हुआ, यानी सुखांत नाटक। इसमें 3 कैरेक्टर प्रमुख हैं। नंबर 1 चुबुकोव, CHOOBOOKOV, चुबुकोव नाम है। चूंकि एंटन चेखव रशियन राइटर हैं, 1860 में पैदा लिए, 1904 में मर गए 44 साल की अवस्था में। तो चुबुकोव। दूसरा कैरेक्टर है उनकी बेटी नटालिया, और चुबुकोव का पड़ोसी है जिसका नाम है लोमोव, LOMOV, लोमोव। ये तीनों नाम को याद रखेंगे। चुबुकोव एक लैंड ओनर रहता है। लैंड का मतलब होता है भूमि, जमीन मालिक रहता है। और उसकी इकलौती बेटी बहुत ही अच्छी, समझदार, सुशील, सुंदर, एक जिम्मेदार लड़की। बाप की इकलौती बेटी 25 साल की है। और चुबुकोव का पड़ोसी लोमोव, जो उसको बहुत चाहता है, नटालिया को। नटालिया के दादाजी मरने से पहले प्रॉपर्टी उनके नाम से लिख गए थे। नटालिया भी धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी थी। लोमोव यदा कदा अपने यहाँ बुला लेता था, उससे बातचीत किया करता था, और धीरे धीरे दोनों के बीच सिलसिला बढ़ती चली गई थी। लेकिन लोमोव की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका हाथ मांगे में शादी के लिए उसके बाप से। एक दिन मूड बनाया, अच्छे कपड़े में पास कर रहा था, चुबुकोव की नज़र पड़ी। लोमोव, हाँ चुबुकोव, वेलकम किया गया। लोमोव अंदर गया, सारी बातचीत, पहले जनरल टॉकिंग हुई, फिर जनरल टॉकिंग के बाद अपने डिजायर को व्यक्त किया। पहले तो हेजिटेशन थी, लेकिन बाद में कहा कि हम शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहते हैं। चुबुकोव को आश्चर्य भी हुआ। वह नटालिया को बुलाया, और जब तक नटालिया आ रही होती है तब तक लोमोव खिड़की के बाहर सोच रहा होता कुछ देख करके। वो कुछ और नहीं था, ऑक्स मेडोज था, लैंड थी, चारागाह। जैसे ही नटालिया आती कि देखो कितना बड़ा लैंड है, ओ ऑक्स मेडोज, चारागाह मेरी है। नटालिया सुनते ही रिएक्शन की कि मिस्टर, ओ तो चारागाह मेरी है, मेरे दादा मरने से पहले ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गए थे, कहा मेरी है। दोनों में तो मैं हो गई, लड़ाई बढ़ गई थी।
बात बनती नहीं। लोमोव चला गया। थोड़ी देर बाद चुबुकोव अपनी बेटी से कहता, बेटी जानती हो वह क्यों आया था? तुम्हारा हाथ मांगने शादी के लिए। नटालिया काफी अंदर से खुश भी होती है, आश्चर्य भी करती है और पापा पर जोर लगाती है कि आप पहले से क्यों नहीं बोले, जाइए उसको बुला कर ले आइए, जाइए। अंत में लोमोव आता है, लेकिन कहता है वह जमीन चारागाह मेरी ही है। फिर से लड़ाई हो जाती है। दोनों को थोड़ा देर अकेले अलग किया जाता है, दोनों शांत बैठते हैं, लेकिन फिर वो अपनी अपनी कुत्ता की बड़ाई करने लगते हैं, गेश और लिप की। दोनों में फिर से ठन जाती है, बात लंबी सी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लोमोव कहता है कि मेरा हार्ट फेल्योर हो रहा है और वह इजी चेयर में गिर जाता है। नटालिया बुदवाते हुए, होठ को फरफराते हुए कहती है, पापा शायद मर गया है, देखिए कोई डॉक्टर को बुलाइए। कौन मर गया रे? चुबुकोव बोलता है, देखता है, कहता कोई डॉक्टर बुलाओ। पानी लेकर उसके मुंह के पास देता है, परंतु पानी नहीं पीता है। उसे भी लगता है शायद मर गया होगा, नर्वस हो जाता है और कहता है, क्या रे ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जाओ कोई मेरा चाकू लाओ, कोई बंदूक लाओ, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता? चुबुकोव बोला, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता हूं? तब थोड़ी हलचल सी हुई लोमोव में। चुबुकोव बोलता है, मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता हूं? लोमोव में थोड़ी सी हलचल सी हुई। फिर बात बढ़ता है और कहता, वो तैयार है, यानी मेरी बेटी तैयार है, जाओ किस करो और दोनों के दोनों सीधे भान में जाओ। रशियन ड्रामा है, इंडियन मूड से मत सोचिएगा, ठीक ना। लोमोव उठता है, कौन कहाँ वगैरह वगैरह डायलॉग देता है और फिर नटालिया किस करता है। फिर इधर उधर घूमते हुए डायलॉग देते हुए कहता है, नटालिया का हाथ लेता है, फिर से किस कर लेता, कहता मैं बहुत खुश हूँ। नटालिया भी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। चुबुकोव कहता शादी की तैयारी की जाए मेरे आशीर्वाद के साथ, लेकिन दोनों अपने अपने कुत्ता की बड़ाई में फिर से उलझ जाते हैं। चुबुकोव तब बस शांत। लोमोव कहता शायद मेरे पैर में लकवाग्रस्त हो गया, मेरा पैर कमजोर सा हो गया, माई लेग इज पैरालाइज्ड। यह होते हुए बात बढ़ती चली गई। चुबुकोव कहता शांत, शैंपेन, शैंपेन, एक रूसी शराब का नाम है शैंपेन, शैंपेन की तैयारी किया जाए। कहानी की बहुत सूक्ष्म रूप हमने दिया है, नाटक का प्रस्तुतिकरण। अब आप मार सकते हो ऑब्जेक्टिव। अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल शादी की प्रस्ताव एक ड्रामा है, यानी कॉमेडी है। ड्रामा को ही प्ले भी कहा जाता है, राइट ना। तो रिटन बाय एंटन चेखव। आप पूछ देगा एंटन चेखव कहाँ के राइटर थे? तो रूस के, रशियन राइटर हो गए। आइए कंप्यूटर दूसरा क्वेश्चन दीजिए। हम लोग लेते हैं चुबुकोव कौन सी का ऑनर था? लैंड ऑनर था, भूमि मालिक, जमीन की मालिक। आलतू फालतू पर ध्यान नहीं देना, कार मालिक, घर मालिक नहीं। कौन चुबुकोव का नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी था, तो लोमोव, लोमोव उसका पड़ोसी था जो उनकी बेटी पर नजर रखता था, है ना। नटालिया 25 साल की थी और लोमोव 35 साल का, लगभग 10 साल का दोनों का अंतर था। वह नर्वस टाइप का आदमी था और यह भी डरता था कि कहीं मेरी शादी हो ना हो, पता नहीं, लेकिन चाहत तो थी। आइए चौथा क्वेश्चन 4, कौन 25 साल की लड़की थी चुबुकोव की? उसका नाम शायद आप जानते होंगे, नाम उसका नटालिया था। जी तुरंत बन जाएगा, याद सा हो जाएगा। 5वां, आई एम हैविंग माई हार्ट फेल्योर वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया था कि मेरा दिल अब फेल कर रहा है? अरे ये लोमोव बोला था लड़ाई झगड़ा के दौरान, ठीक ना। आइए अब है, लोमोव चाहता था शादी करने के लिए नटालिया कौन सी? पैर नहीं, नटालिया का हाथ, नटालिया का हाथ मांगा था। पूरे शरीर से शादी होती है, लेकिन हाथ ही लोग मांगता है, हाथ का मतलब साथ, ठीक है ना। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, हल्का। हाँ, नटालिया और लोमोव लड़े थे दोनों, पहले घास के मैदान के लिए, ऑक्स मैडोज यानी लैंड के लिए, LAND लैंड, लैंड LAND लैंड, ठीक ना। अब देखो, लोमोव समटाइम्स कॉल्ड एंड टॉक टू हर, लोमोव कभी कभी बुला लेता था किसको? नटालिया को, और उससे बातचीत किया करता था। बातचीत ही पहले से ही है ना, धीरे 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 लोग बातचीत के दरम्यान इमोशन से भरने लगता है और करीब आने लगता है। वही इसके साथ था और चाहने लगा था, हालांकि चाहत दोनों तरफ से थी,
और इसकी हिम्मत नहीं जुट रही थी, परंतु अंत में उसके बाप से मांगा है। कौन सी? नटालिया का हाथ। कौन सी के लिए? शादी के लिए, ठीक ना। आगे आइए, तो मैं चलता हूं 9। ऑल्सो लव्ड लोमोव एंड वांटेड टू मैरी हर सून। कौन लोमोव को भी चाहती थी और उससे जल्दी ही शादी करना चाहती थी? नटालिया। दो कैरेक्टर है मुख्य में, एक तो उसके बाबूजी हैं, लेकिन मेन एक्टर एक्ट्रेसेस नटालिया और लोमोव भी है ना, तो नटालिया भी चाहती थी। कौन बोला कि वह तैयार है, किस करो उसको, चुम्बन ले लो एंड गो टू हेल, भाड़ में जाओ। अरे चुबुक्को बोला बाप। दोनों ही दस्तावेज को दिखाना चाहते थे, है ना, ऑक्स मेडोज के, और दोनों ही झगड़ने लगे थे। आखिर कौन सी के लिए? तब अपने अपने प्रशंसा करने लगे थे, है ना, अपने अपने डॉग्स के लिए। पहले लड़ाई की ऑक्स मेडोज के लिए, और डॉक्यूमेंट जब दिखाना चाहा उसके बाद शांत रहा, और तब अपनी अपनी कुतबन का बड़ाई करने लगा था। द नेम ऑफ नटालियाज डॉग, नटालिया कुत्ता का नाम लिप था, याद रखना। एक इसमें से पूछ भी दिया है ना, कि लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था? नेम ऑफ लोमोव्स डॉग वाज गेस, GUESS, गेस। एक के कुत्ता का नाम लोमोव, एक के कुत्ता का नाम गेस। कौन चाहता था अपना गला को काट लेना इस ड्रामा में, मैरिज प्रपोजल में? चुबुक्कोव। चुबुक्कोव चाहता था कि हम अपना गला काट लें, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है ना, इसलिए चुबुक्कोव अपना गला को काटना चाहता। ध्यान रखिएगा, डायलॉग पर में ध्यान रखना है। कंप्यूटर जी थोड़े इंक को मोटा किया जाए, या माई लेग इज पैरालाइज्ड, मेरे टांग कमजोर हो गए हैं, लकवाग्रस्त हो गया है। एंड आई एम हैविंग हार्ट फेल्योर, और मेरा दिल फेल कर रहा है। इन दोनों ही बात को लोमोव ने कहा था, है ना, डायलॉग के दौरान। नटालिया कितने बरस की थी रे? अरे नटालिया 25 बरस की थी, ऊपर में भी देखा था 25, यहां मार लो। और लोमोव जो था वह 35 साल का था। लास्ट में क्वेश्चन आएगा, कौन चिल्लाया था सैम्पेन सैम्पेन? सैम्पेन की मांग चुबुक्कोव ने किया था, यानी उसके बाप ने। लोमोव और नटालिया कैरेक्टर हैं, या चुबुक्कोव कैरेक्टर हैं किस चैप्टर का? तो अब मैरिज प्रपोजल का। आ जाओ, आराम आराम से मारना। एंटन चेखव अपनी कैरियर शुरुआत किया था कॉमिक स्केच से। हालांकि पेशा से डॉक्टर थे, बट ही हैड मच इंटरेस्ट इन लिटरेचर। लिटरेचर में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी, एंड ही स्टार्टेड हिज कैरियर बाय कॉमिक स्केचेज। अपनी कैरियर को शुरू किया था, जीवन को, कॉमिक स्केच के राइटिंग से। आइए, नाउ रिमेंबर दिस आंसर। लोमोव एक मैन है, नर्वस टेम्परामेंट का, हौच पौच में है, हाँ नहीं के जवाब में है, घबराया हुआ सा है, तो नर्वस यानी निगेटिव थॉट का है, हाँ यानी निगेटिव। लोमोव चाहता है शादी करना, किससे शादी करना? नटालिया से। कहीं के पर दो आंसर के बराबर हो जाता है, तो लोमोव नटालिया से, नटालिया लोमोव से उल्टा। लोमोव कितने साल का है? 35। आ जाओ, लगभग क्वेश्चन हो गए हैं आपके। एंटन चेखव पैदा हुए और मरे 1860 में जन्मे थे, 1904 में मरे। मात्र 44 साल तक इस धरती पर रहा था रे बबुआ। ये देखो, ठीक है, आंसर देखो, ये है, एक हुआ। दूसरा तब तक है
और चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, उनके द्वारा इसमें कहा गया कि बच्चा कैसे जन्म लेता है, कैसे वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और एक दिन वही बच्चा माँ और बाप का रोल अदा करता है। प्रत्येक परिवार में बच्चा जन्म लेने की खुशी है ना महसूस की जा सकती है, लंबे समय से इंतजार रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे लोगों का प्यार पाता है, स्नेह पाता है। एक प्रेग्नेंट वुमन जब शादी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती, गर्भवती हो जाती है, तो अपने बाप माँ के घर बच्चा जन्म देने से पहले जाना चाहती है, सोचती है मेरा वहाँ केयर होगा, मेरे को माँ पूछे क्या खाओगी, कैसे क्या क्या अच्छा लगता है, पूरा लव मिलेगा। वह इसीलिए अपने ससुराल के लोगों को छोड़कर मायके जाना चाहती है। अब तो शहरों में बहुत सारी फैसिलिटीज हो गए हैं, लेकिन ये पहले की बात लेखक ने लिखी। बांग्लादेश में 5 से 6 साल के बच्चे को प्रॉपर केयर में रखा जाता है परिवार के सदस्यों के द्वारा, और वहाँ एक फेरी टेल है। फेरी टेल का मतलब परी वाली कहानी, जिसको रूप ठोका कहते हैं। पूछे रूप ठोका क्या है? एक परी की कहानी है। कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश में, राइट। जब माँ और बच्चे है ना रहते हैं और 6 दिन की छठियार होती है जन्म के बाद, तो परिवार में खुशी का माहौल तो रहता है, और भी लोग जमा होते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं माँ को भी बच्चा को भी, तो नए कपड़े पहनते हैं, भोज गाना वगैरह होता है। सामाजिक चैप्टर है, राइट ना, सोशल चैप्टर है, तो ये खुशियाँ का माहौल देता है। लेकिन लेखिका कहती हैं कि पश्चिमी देश में बच्चा पैदा करना बड़ा ही एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। एक तो वो लोग कॉमन चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, तीसरी बच्चा पैदा कर लेना हो कभी कर लेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चौथी पूरा केयर करते हैं। और वहाँ का मौसम भी बड़ा अपने यहाँ से अलग है, अपने यहाँ प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है। पश्चिमी देशों में देखते हैं ना बहुत खर्चीला, चाहे वो सरोगेसी हो या कोई भी चीज़ हो पद्धति, सारे पद्धति तो खर्चीले हैं। इसीलिए पश्चिम देश में बच्चा पैदा करना बड़ा खर्चीला है, राइट। लेखिका इन बच्चे के बारे में बताती है कि ट्रेडिशन को वही बच्चा अपनाता है और एक दिन बाप माँ का रोल अदा करता है। जर्मन ग्रीर ने बखूबी महिलाओं के बारे में ज़्यादा लिखा है, जो एक फेमिनिस्ट राइटर भी हैं। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक आध क्वेश्चन इससे रहता है। अ चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है जिसको लिखा है जर्मन ग्रीर ने। ग्रीर उसको कहते हैं ए प्रेग्नेंट इंडियन वुमन, एक गर्भवती भारतीय नारी हमेशा तैयार रहती है अपने पेरेंट्स के घर जाने को, अपने बच्चा को जन्म देने से पहले। किसके घर? तो अपने बाप माँ के घर, अदर रिलेटिव के यहाँ कम, फादर इन लॉज हाउस ससुराल में कम, अपने बाप माँ के घर। ए प्रेग्नेंट वुमन, एक गर्भवती नारी को है ना समाज में डिफरेंट रिचुअल्स को, संस्कारों को, रिवाज को, परंपरा को मानना पड़ता है। लहसुन मिर्ची लटकाना, भूत प्रेत का डर, नजर गुजर का डर वगैरह वगैरह बहुत सारे पाखंडीपन मानना पड़ता है भारतीय गर्भवती नारी को। भाई ये नहीं कहेगा सर भैंसी भी तो गर्भवती होती है, गाय भी। अरे इन सबको क्या रिचुअल मालूम है, इन सब कस्टम रिवाज से क्या मतलब है? तो यहाँ पर वुमन को दीजिएगा, राइट ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसे का पूछ देता है कभी कभी। गिविंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन वेस्ट कंट्री इज वेरी एक्सपेंसिव। पश्चिम देश में बच्चा को जन्म देना बड़ा महंगा पद्धति है, यानी कि एक्सपेंसिव है, खर्चीला ज़्यादा होता है। तो वेस्ट कंट्री में, ईस्ट साउथ में नहीं। जर्मन ग्रीर एक राइटर है, फेमिनिस्ट राइटर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इसलिए ऑस्ट्रेलियन हो गई। सब तुरंत याद हो जाएगा, इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, एक आध कभी कभार पूछे जाते हैं। हाँ ऑस्ट्रेलियन। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6, 5-6 साल के बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर केयर में बांग्लादेश में परिवार के सदस्यों के द्वारा रखी जाती है। तो इन बांग्लादेश है ना क्या पूछता है? अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर, की देख रेख भाल की जाती है बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इन बांग्लादेश उरूप ठोका क्या है? एक फेरी टेल है ना। ये फेरी टेल्स यानी परी वाली कहानी है, या तो ए हटा लो या एस हटा लो, ठीक ना।
पढ़ी वाली कहानियां हैं। ए प्रेग्नेंट वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल्स एंड कस्टम्स, इसको दोबारा दिए हैं। एक गर्भवती नारी को बहुत सारे रीति रिवाज को, संस्कारों को मानना पड़ता है, सामाजिक दायरों में रहना पड़ता है, घर और समाज के नियम के अंदर रहती है बंधी हुई। आइए 9वां क्वेश्चन है, इन द कौन सा कंट्रीज में हस्बैंड वाइफ एंजॉय ज़्यादा करते हैं आज़ादी का? तो पश्चिम देश में, भारत में नहीं। वो लोग लाइफ को जीते हैं अपने ढंग से, लेकिन और देशों में, अपने देशों में गरीबी है, बदहाली है, सिस्टम है, कस्टम को, ट्रेडिशन को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रीडम वो लोग रहते हैं। द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वुमन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस, जब ये मदर्स हाउस मिल गया, वुमन मिल गया, सोसाइटी मिल गया, समझो ये चाइल्ड इज बॉर्न का आंसर है। मदर इन लॉज हाउस हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस, किस प्रोज पीस से लिया गया? अब समझते हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न। बस टेक्निकली क्वेश्चन है। द वॉइस ऑफ फ्यू वुमेन रेज्ड इन द वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, समाज के समस्या के ऊपर एक आध बार पूछ दिया है। और एक आध क्वेश्चन और है, बस इसमें कोई दम नहीं है, हम हल्का सा ले रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है और उस पर ज़्यादा टाइम हम देता है। और जर्मन ग्रियर वाज बॉर्न इन 1939, सर मरी नहीं, जी नहीं, जिंदा है, केवल ये बॉर्न है इन, ये हाँ सर। अब हम लेते हैं हाउ फ्री द प्रेस, डोरोथी एल शेयर्स, इनका पूरा नाम है डोरोथी लेग शेयर्स। ये ब्रिटिश राइटर हैं, ब्रिटेन में पैदा हुई थी। ये कहती हैं कि प्रेस सब जगह फ्री नहीं है, प्रेस मात्र ग्रेट ब्रिटेन में सिंगुलरली फ्री है। प्रेस का हैंडलिंग समाज और देश के कल्याण के, लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। इसका हैंडलिंग पॉलिटिशियंस के हाथों नहीं होनी चाहिए। अरे प्रेस आज जो भी है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड ज़्यादा करती है। नंबर 1 एडवर्टाइजर्स के इंटरेस्ट को देखा जाता है, एंड नंबर 2 प्रेस के ऑनर के वेल्थ का ध्यान रखा जाता है। मीडिया या न्यूज़ मेकर कभी भी इन दोनों के अगेंस्ट में नहीं लिखते। एडवर्टाइजर्स के विरुद्ध तो कुछ लिखना ही नहीं चाहते, क्योंकि रेवेन्यू फर्स्ट जनरेट होता है एडवर्टाइजर्स एडवर्टीजमेंट से, राइट ना। और ध्यान रखा जाए, कभी कभी सेंटिमेंटल न्यूज़ मीडिया दे देती है, सही, हाँ थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग उन पर होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम भी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। केवल इमरजेंसी के दौरान ही इन पर रोक ठोक होनी चाहिए, सेंसरशिप होनी चाहिए, बाकी टाइम में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। प्रेस एक माध्यम है ज्ञान का, एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति को सिखाने का। आज प्रेस के बल पर ही हाथों हाथ में किताबें होती है। आज जितनी भी एजुकेशनल बुक्स हैं प्रेस के बल पर में ही होते हैं, इसलिए प्रेस का अपना महत्व है। यह मनुष्य जो है, मैन ही जो है, इसे पावरफुल और फेयर बना सकता है। इन शॉर्ट हम बोले हैं, थोड़ा सा देखते रहिए, क्योंकि इस सबसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। आइए, प्रेस यदि फ्री होगी तो जनता भी फ्रीडम को महसूस करेंगे। हाउ फ्री द प्रेस एक ऐसे है जिसको लिखा है डोरोथी एल शेयर्स ने। एंड नंबर 2, प्रेस का हैंडलिंग पॉलिटिशियंस के हाथ नहीं होनी चाहिए, यानी राजनीतिज्ञों के हाथ नहीं होनी चाहिए। सेंसरशिप इंपोर्ट ड्यूरिंग इलेक्शन और ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल में ही सेंसरशिप होनी चाहिए, बाकी जगह पर उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए ताकि वो सही न्यूज दे सके, राइट ना। 4th, प्रेस जो है फ्री सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में सिंगुलरली है, और जगह प्रेस फ्री नहीं है। समवेयर, कहीं कहीं पर, पूरे सब जगह नहीं, सब जगह पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द प्रेस या न्यूज़पेपर या प्रेस का मुख्य रेवेन्यू का जरिया क्या है आमदनी का? एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। सारा चीज विज्ञापन पर ही होता है, चाहे वो टीवी का ऐड चलता हो, न्यूज़पेपर में चलता हो, सारे विज्ञापन का खेला है, ठीक ना। तो ये आप देख लीजिए एडवर्टीजमेंट। द एडिटोरियल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन, है ना, डिपेंड करती है एडिटोरियल पॉलिसी, या फिर आप कहते हैं कंट्रोल्ड बाय, या कंट्रोल होती है कितने फैक्टर से?
एडिटोरियल पॉलिसी दो फैक्टर से कंट्रोल होती है। नंबर 1, एडवर्टाइजर्स के इंटरेस्ट को देखा जाता है, एंड नंबर 2, ऑनर ऑफ द प्रेस के वेल्थ का ख्याल किया जाता है। ये दोनों चीज को रखा जाता है। एंड प्रेस नेवर राइट अगेंस्ट द एडवर्टाइजर्स, विज्ञापन दाताओं के विरुद्ध में कभी नहीं लिखते हैं। जब वो ऐसा ही स्थिति आ जाएगा बाध्य होकर के ही लिखेंगे। इन एडवर्टीजमेंट से उन्हें आमदनी होती है, उसको ख्याल करते हैं। द पब्लिक कैन मेक द प्रेस, और पब्लिक जनता ही जो है वो प्रेस को पावरफुल एंड फेयर बना सकती है, ठीक ना, और दूसरा कोई नहीं। द फर्स्ट सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, वही क्वेश्चन को दोहरा कर बाद में दिया गया ऊपर वाले जो गए थे। पहला आमदनी का जरिया क्या है? वही एडवर्टीजमेंट। आइए क्वेश्चन घुमा घुमा के 1-2 साल दिया है, इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उतने बनाने की जरूरत नहीं है इंटर के लिए। जितना दे रहे हैं उतना को चबाते जाओ। प्रेस क्या है? प्रेस, फ्री प्रेस इज सिमिलरली फ्री, नो द ब्रिटिश फ्री, मात्र ब्रिटिश फ्री है और कोई प्रेस फ्री नहीं है। ये मात्र याद रखो, ब्रिटिश फ्री यानी ब्रिटेन में जो प्रेस है वो फ्रीडम पूरी पाई हुई है, और जगह पॉलिटिकल प्रेशर उनके मन पर में रहता है, रिस्ट्रिक्शंस रहता है, कभी भी सेंसरशिप लगा दी जाती है वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर कहाँ गया? ब्रिटेन। डोरोथी एल्सेयर्स कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, ठीक ना। आइए और एक आध क्वेश्चन और है, कंप्यूटर जी जब दीजिए। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली न्यूज इज कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स, कंट्रोल्ड बाय 2 चीफ फैक्टर्स, 2 ही से, चाहे 2 चीफ रहे चाहे 2 रहे, एक ही। डोरोथी एल्सेयर्स कहती हैं कि प्रेस फ्री सब जगह है, नो, समवेयर कहीं कहीं, यस, एवरीवेयर नहीं है ना, जहीं तहीं नहीं है। तो इसलिए समवेयर मारोगे, कहीं कहीं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में। अब विदाउट ए फ्री प्रेस, बिना फ्री प्रेस के देयर कैन बी नो फ्री पीपल, है ना, वो आज़ाद लोग भी नहीं हो सकते। यदि मीडिया फ्री है, आवाज़ आपकी फ्री है, लोग फ्री हैं, सब चीज़ फ्री है। आगे आइए। डोरोथी एल्सेयर्स पैदा ली और मरी 1893 में पैदा ली, 1957 में 57 में मर गई। आंसर आपका तैयार है। ये लीजिए, आज के बुलेटिन हमारे यहीं पर समाप्त होंगे। एक दिन की प्रोज की और बची है, इसके बाद मॉडल्स हम लोग शुरू करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो बच्चे यहाँ पर आकर एग्जामिनेशन 22 को देने वाले थे, 22 और 23, हम अपने कुछ इनकम टैक्स पेपर से और बैंकिंग पॉलिसी से थोड़े से बंधे हुए हैं, हमें काम करना है। इसलिए व्यस्तता में आप लोग की जहाँ पर सेंटर पर परीक्षा होने वाली थी वो रविवार 24 तारीख को होगी। जो लोग मॉडल क्वेश्चंस वगैरह है तब तक तो यूट्यूब पर देखेंगे ही, और बाकी लोग प्रिंटिंग ले जा सकते हैं। PDF की सुविधा हम देने जा रहे हैं। कृपया यहाँ पर एग्जामिनेशन जो अंतिम होने वाली है वो 24 को होगी। अपने अपने रोल कोड, रोल नंबर और साथ ही एक चीज़ और, कहाँ कहाँ आप लोग का सेंटर है, सारे विवरण सेंटर को देंगे, ताकि आपके बाद में रिजल्ट को चिपकाया जाए, देखा जाए, समझा जाए। धन्यवाद। आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ लीजिए, और हम लेते हैं विदा आपसे, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले श्रेणी में बेस्ट ऑफ लक के साथ। ए कुमार सर समष्टिपुर सर्च करके निःशुल्क क्लास यूट्यूब पर करते रहें, यानी यूट्यूब से जुड़े रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, है ना। इंग्लिश सब पढ़े, सब बढ़े। रीड ए कुमार्स नोट्स एंड बुक्स। थैंक यू, बाय बाय।